हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, हम डीएलएड के सब्जेक्ट इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश का टॉपिक है टेंस। ये जो आपका टेंस है वो आपके सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों, डीएलएड के सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों में आपका दिया हुआ है टेंस टॉपिक। जिसको आप लोग सेकेंड वाले हो या फोर्थ वाले बच्चे हो, दोनों आप इसको देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम लोग अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। दिया हुआ है कि इन वाक्यों को बनाते समय यदि प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग करके फिर कर्ता फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर कर्म को लिखते हैं। अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आता है तब, जैसे कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो आपका क्या पहले आया है, इसलिए कर्ता अगर हमारा एक वचन है तो सबसे पहले हम इज लिखेंगे, बहुवचन है तो सबसे पहले आर लिखेंगे, अगर आई है तो सबसे पहले एम लिखेंगे, उसके बाद फिर कर्ता को लिखेंगे, फिर कर्ता लिखने के बाद हम क्रिया लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था उसमें आईएनजी लगाएंगे और फिर कर्म को लिखते हैं। चलिए, अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है तो कैसे बनता है देख लेते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, मतलब जो आपका प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। फिर कर्ता, जैसा हमारा कर्ता रहेगा एक वचन या बहुवचन, तो एक वचन रहेगा तो इज, बहुवचन रहेगा तो आर, आई रहेगा तो एम का प्रयोग करते हैं। फिर कर्ता लिखते हैं, फिर क्रिया लिखते हैं और फिर उसकी वर्ब, क्रिया की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पहली अवस्था में आईएनजी लगा देते हैं, उसके बाद कर्म को लिखते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। तो इस पे जो हमारे फार्मूला है देख लीजिए ये कैसे बनता है। अगर आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पहला वाला दिया हुआ है इज एम आर, सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, फिर क्रिया की पहली अवस्था उसमें आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। और अगर हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो, हमारे प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। लिखा है ना कि क्वेश्चन वर्ड माने प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले, फिर कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था उसमें आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हमारा क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो ये हमारे नियम हो गए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपके कैसे बनते हैं। तो चलिए इससे रिलेट करके हम कुछ फार्मूलों को देख लेते हैं, कुछ टेंसों को जो हमारे टेंस बने हुए हैं। जैसे दिया हुआ है कि क्या वह स्कूल जा रहा है, तो क्या हमारा सबसे पहले आया है, दिया है ऊपर कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो क्या हमारा प्रश्नवाचक क्या, कब, क्यों, कैसे, किसको, ये सब हमारे प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो ये सबसे पहले आया है क्या, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, नियम आप लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर प्रश्नवाचक शब्द पहले हो तो एक वचनकर्ता के साथ इज। तो हम देखते हैं हमारा कर्ता का कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए वह जो है हमारा कर्ता है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज। कर्ता के अनुसार हमारा सबसे पहले इज लगेगा, फिर हमारा कर्ता, वह की अंग्रेजी ही, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका मैस्कुलिन जेंडर है इसलिए यहाँ पे ही लग रहा है। फिर देखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा है, क्रिया, गो, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, टू द स्कूल, और लास्ट में हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या वह स्कूल जा रहा है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे बना है, इज ही गोइंग टू द स्कूल। तो ये इसका है। चलिए अगर प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उसका देख लेते हैं कैसे बनेगा। दिया है कि वह स्कूल क्यों जा रहा है, तो क्यों आपका बीच में आया है, क्यों बीच में आने की वजह से हम क्या करेंगे, इसकी अंग्रेजी सबसे, वाई मीन्स होता है क्यों, तो वाई की अंग्रेजी WHY, इसको हम पहले लिख देंगे। उसके बाद हमारा कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, तो कर्ता हमारा एक वचन है इसलिए इज लगाए हैं, कर्ता हमारा वह है, उसकी अंग्रेजी ही, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, गो लिख देंगे, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा, फिर टू द स्कूल और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। वह स्कूल क्यों जा रहा है, इसकी अंग्रेजी होगी वाई इज ही गोइंग टू द स्कूल।
तो ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द बीच में था, उसके लिए था। चलिए अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है वे फूल क्यों तोड़ रहे हैं। तो देखते हैं हम प्रश्नवाचक हमारा कहाँ पे है, बीच में है, क्यों, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले लिख देंगे। और कर्ता हम देखते हैं वे है, वे हमारा क्या होता है, आई बी यू दे, ये हमारे बहुवचन होते हैं, इसलिए कर्ता के अनुसार हमारा क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आर हमारा लग गया है। फिर कर्ता की जो हमारा दे है, वे है, उसकी अंग्रेजी हो जाएगी दे। फिर हो जाएगा क्रिया कौन सी, काम कौन सा हो रहा है, तो तोड़ने का काम हो रहा है, उसमें प्लक मीन होता है तोड़ना, उसमें आईएनजी फॉर्म लगा देंगे और उसके बाद हम लिख देंगे फ्लावर। तो हमारा हो जाएगा कि वे फूल क्यों तोड़ रहे हैं, इसकी अंग्रेजी हो जाएगी वाई आर दे प्लकिंग फ्लावर। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए थे। आई होप आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने मित्रों में, ताकि उनको भी टेंस अच्छी तरीके से समझ में आए। तो ये हमारे 4th और 2nd दोनों सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि दोनों में आपका टेंस दिया हुआ है। तो आप लोग दोनों लोग इसको पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा।